ओम शांति, नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यू वुमन शो, जिसमें हम सिर्फ समस्या की नहीं, समाधान की भी बातें करते हैं। साथियों, युवा, आज का युवा ऊर्जा से भरा हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं सही दिशा नहीं मिलने के कारण वह भटक रहा है। कहा जाता है कि आत्मा जब संपूर्ण रीति से खाली हो जाती है तो कहीं ना कहीं बाहरी सहारे ढूंढना शुरू कर देती है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच है 45 वर्षों से अभ्यास की हुई ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मंजू दीदी, जो वर्तमान समय में टिकरापारा बिलासपुर सेवा केंद्र की संचालिका है। चलिए मिलते हैं उनसे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हम देख रहे हैं कि आज का युवा जो कहीं ना कहीं अपने जीवन से भटक रहा है, मैं समझती हूँ कारण है कि वो हर तरफ से ऊर्जा से भरा हुआ है, परंतु अंदर के खालीपन के कारण मैं समझती हूँ कि वो नशे की लत और बाहरी संगत में जूझ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे संगति का असर है या खुद के अंदर का भीतरी बोलना चाहिए खालीपन? बहुत अच्छा सवाल है खालीपन को लेकर के। जी। खालीपन अनुभव क्यों हो रहा है? जी। कभी कभी हम मान सकते हैं कि आज के युवा पीढ़ी को बचपन से ही कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। कभी कभी पेरेंट्स दोनों जॉब में होते हैं, तो बाहरी सुविधाएं तो बच्चे के लिए वो व्यवस्था कर देते हैं, है ना, लेकिन उनको सही रीति प्यार नहीं मिल पाता। दोनों चीज़ें हैं। जी। प्यार की कमी है, पेरेंट्स बाहरी रूप से केयर कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक सशक्तिकरण जो एक आत्मिक प्यार के आधार पर अनुभव होना चाहिए, जी, वो नहीं होने के कारण खालीपन अनुभव हो रहा है। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर दोनों कमा रहे हैं तो हम बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हैं। जो उनको प्राप्त नहीं हुआ वो अपने बच्चे को देना चाहते हैं। हाँ। तो सब कंफर्ट्स प्राप्त हो गए जी, लेकिन फिर भी खालीपन, क्योंकि मानव जीवन में 4 प्रकार का सुख चाहिए। जी। तन, मन, धन और जन। तो तन के सब कंफर्ट्स प्राप्त हो गए, ठीक है, धन के माध्यम से प्राप्त हुए, जी। लेकिन मन में जो खालीपन है उसका बहुत बड़ा कारण है, मिसिंग जो डायमेंशन है वो है प्रेम, सच्चा निस्वार्थ प्रेम। तो कह सकते हैं कि माता पिता का प्रेम तो वैसे उसमें मोह समाहित होता ही है, लेकिन फिर भी वो अगर अपने बच्चे के लिए सही रूप से समय दे, जैसे पहले दादा दादी दिया करते थे, नाना नानी उनके पास ही सोते थे, कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते थे, कुछ अच्छी लोरी सुनते थे, आज वो कमी है। तो कितना भी हम कह लें, बाहर की सुविधाएं हमें आंतरिक रूप से भरपूर नहीं कर पाती है, इसीलिए आज का युवा खालीपन का अनुभव कर रहा है। दीदी, जैसे कि आपने कहा माता पिता, मैं बहुत सारे ऐसे घरों में देखी हूँ कि माता पिता खुद ही खाली हैं। उनको बस एक ही लक्ष्य है कि हम, जैसे आपने कहा कि जो हमें कमी हुआ है वो हमारे बच्चों को नहीं हो। तो दीदी, वो खुद ही खाली है तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे फिर? जी जी जी। तो सबसे पहले तो इस बात की आवश्यकता है जी। कि माता पिता उस खालीपन से दूर रहें। अब वो कैसे होगा, ये भी तो एक सवाल उत्पन्न होता है। जी। क्योंकि पेरेंट्स का भी आपस में कोई ऐसा प्रेम भरा कम्युनिकेशन बच्चा नहीं सुन पाता है, तो उसके अंदर जो खालीपन है वो माता पिता से ही तो आया है। और आज इस कलयुगी भाग दौड़ में मनुष्य के पास 1 मिनट भी रुक करके ये सोचने का वक्त नहीं है
कहते हैं कि हर चीज़ है लोगों के दामन में, पर जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। बहुत दिन रात दौड़ती दुनिया में अपनों के लिए ही वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें जब अपने लिए ही वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। बहुत सुंदर दीदी। तो अपने लिए ही सही वक्त न होने के कारण वो खालीपन से भरा हुआ है। जैसे आज की महिलाओं को दीदी मैं देखती हूँ, जी, जी। कई लोगों का बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। जैसे बहनें मैं देखी हूँ, और वो क्या करती है, अपना पढ़ाई, वो ऐसा कहती है कि मेरा बहुत कम उम्र में शादी हो गया, तो मैं अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाई, प्लस साथ ही अभी उनके पास उनके बच्चे हैं, लेकिन वो उनका ध्यान ना रख के अपने पढ़ाई में फिर से फोकस करती है। जी 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 जी। तो दीदी ऐसे में फिर कैसे वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को भी भर रही है, फिर वो अपना देखे कि बच्चों का देखे कि परिवार को देखे, इसमें आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आप प्रश्न कर रही हैं उसमें मुझे फिर अपनी ही लौकिक माँ की स्मृति आ गई कि वो भी शादी के बाद ही सारी पढ़ाई की। सेकेंड ईयर किया था उसने, और फिर बीए फाइनल, फिर एमए, फिर बीएड उसने शादी के बाद ही की वो पढ़ाई। और शायद इच्छा रही होगी कि मुझे जॉब करना है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि जब उनको एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र भी आई और वो शायद प्रिंसिपल बन के रिटायर होती, लेकिन उसमें अब पिता की भूमिका सशक्त रूप से आगे आई कि पिता ने कहा कि नहीं, बच्चों को छोड़ करके जॉब नहीं करना है, कि वो घर में अकेले रहें और तुम उनका केयर न कर पाओ तो बच्चे तो फिर ऐसे भटकाव में आ जाएंगे। तो उस समय की जनरेशन में या उस समय की पत्नी भी अपने हस्बैंड का सुनती थी। इस कारण ये घटना घटित हुई कि उन्होंने जॉब छोड़ा, क्योंकि 40-50 किलोमीटर उनको दूर गांव में जाना पड़ता था, तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया और हम बच्चों का केयर किया सही रीति। और जब थोड़े बच्चे बड़े हो गए, 4th, 5th, 6th, 7th क्लास तक, तो पढ़ाई तो कंप्लीट की, लेकिन एक अंदर में कुछ होता है कि मुझे भी कुछ करना है, मेरा भी समाज में एक स्थान होना चाहिए। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी था। तो पहले घर, क्योंकि कहा भी जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले घर से शुरुआत की और उसके बाद वो बाहर निकली। लेकिन बहुत अच्छी स्कूल में उन्होंने पढ़ाया, सरस्वती शिशु मंदिर में, और जिसमें उनको कोई सैलरी बहुत नहीं थी, लेकिन उनको जॉब सेटिस्फेक्शन था कि नहीं, मैं बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार घर में भी दे पा रही हूँ और स्कूल में भी दे पा रही हूँ। तो इसीलिए वो एक सशक्त नारी बन करके उसने मुझे भी सशक्त बनाया। ये मुझे अनुभव हुआ। दीदी, और जैसे हम बात कर रहे थे नशे की, तो आज की महिलाएं मैं देख रही हूँ, जितने लड़के पावरफुल हैं नशे में, उतनी आज की महिलाएं भी मैं समझती हूँ काफ़ी हो गए हैं जो बिना नशे के लत के रह नहीं सकते। तो राजयोग इसमें क्या काम करता है दीदी? देखिए, राजयोग मेडिटेशन, उसके पहले पॉजिटिव थॉट है। तो जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगी कि एक बच्चे ने अपने हाथ में ब्लेड पकड़ा हुआ है, तो बच्चे को इस बात की नॉलेज नहीं है कि ब्लेड से मेरा हाथ कट जाएगा। माँ आती है, जोर से चिल्लाती है, तो वो ब्लेड को हो सकता है और भी ज़्यादा टाइट पकड़ ले। तो माँ जानती है कि इससे ब्लेड या चाकू कैसे छुड़वाया जाए, तो उसके सामने उससे बेटर चीज़ रख देती है। तो उस बच्चे का आकर्षण ब्लेड से हट करके डॉल में या स्वीट में चला जाता है और उस चीज़ को वो छोड़ देता है। तो राजयोग मेडिटेशन के लिए सबसे पहले जो महिलाएं नशा कर रही हैं या उनको नशा करने का संकल्प आ रहा है, तो मैं सभी महिलाओं को या युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी
कि कोई भी चीज करने के पहले वो थॉट प्रोसेस से तो गुजरते हैं जी। कि अब मुझे इसका प्रारंभ करना चाहिए कि खालीपन है। लेकिन अगर ये लाइन भी उन्होंने टीवी के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से सुन ली जी। तो वो हो सकता है कि यहाँ 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स करने के लिए आए तो उनको वो ब्लेड छोड़ देना पड़ेगा जी। और ऑटोमेटिक उनका आकर्षण डॉल में या स्वीट में या फ्रूट में आ जाएगा। यानी राजयोग मेडिटेशन या पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस के माध्यम से जो नशा करने का संकल्प है, गलत डायरेक्शन की ओर ले जा रहा है, उससे हट करके वो एक श्रेष्ठ नशे में आ जाएंगे। हम भी नशा कर जी, रहे जी, हैं जी। लेकिन हमारा नशा पॉजिटिव है जी। और सब नशे में नुकसान है सिवाय इस सकारात्मक नशे के। दीदी उन महिला साथियों के लिए बताइए जो नशा कर करके अपना लाइफ डिस्ट्रॉय कर जी, चुकी जी, है, जी, जी। वो हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फील कर रही रिग्रेट, अंदर से पछता रही है, क्रोधित है कि उनको पता है कि मैं गलत की हूँ। जी। अगर ये होने के बाद आज ही उनको समझ आता है कि मैं गलत कर रही हूँ तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कहते हैं ना कंचन बहन कि जब जागे तब तभी सवेरा। सवेरा, जी। है ना। अगर ये थॉट आ गया है, माना ये थॉट कोई छोटा थॉट नहीं है, जी। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत पश्चाताप से हो रही है। उनको लग रहा है कि कहीं मेरा डायरेक्शन गलत हुआ है। तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन को अपनाया जा सकता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन को भी अपनाया जा सकता है। इसके लिए भीष्म पितामह के समान दृढ़ प्रतिज्ञा तो चाहिए ना। तो जैसे कहते हैं छोड़ो तो छूटो, पकड़ा हमने खुद ही है जी। तो छोड़ना भी को ही हमें है। खुद ही जी, पड़ेगा। जी, जी। दूसरे आपको प्रेरणा दे सकते हैं। इस शो के माध्यम से वो प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन करना तो उनको ही है। जी। तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा एक स्लोगन देते हैं कि आप हिम्मत का एक कदम उठाओ, जी। परमात्मा 1000 कदम आपके बढ़ा देंगे। बहुत सुंदर। अब जिसने नशा किया ही नहीं है उसको पश्चाताप होने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत सही। उसके पास उदासी आ ही नहीं रही है। लेकिन जिसने किया है और वो लौट के आना चाह रहा जी। है तो उसके पास तो एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा कि पॉजिटिव थॉट और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से कैसे मैं पश्चाताप से मुक्त हुई और मेरी दृढ़ता की शक्ति ने मुझे उस राह से एक श्रेष्ठ राह की ओर एक दिशा दे दी, सकारात्मक दिशा दे दी। इसलिए हमारे यहाँ एक परमात्मा बहुत अच्छा थॉट हमें देते हैं कि सोच को बदलो जी। तो सितारे बदल जाएंगे, बहुत सुंदर। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद आ जाएंगे, निकल मिल जाएंगे। जाएंगे। बहुत सुंदर दीदी आपने बताया। साथ ही मैं समझती हूँ कि जैसे आप लोग ही कहते हैं कि अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, तो मैं समझती हूँ कि जो भी इसका एक्सपीरियंस किए होंगे तो उसका हानि लाभ उनको तो पता ही होगा। और मैं समझती हूँ कि वो अगर ये चीज़ छोड़ते हैं जी, जी। तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सब झेल के बैठे हैं ना। दीदी जैसे मैं अपना पहला सवाल की थी कि आज का जो युवा है वो ऊर्जा से भरा हुआ है, पर सही डायरेक्शन ना मिलने के कारण मैं समझती हूँ कि वो मोबाइल के चक्कर में या आजकल तो दीदी इतना बढ़ गया ये लव अफेयर्स, उनको ऐसा लगता है ये तो कॉमन है, ये तो हमें करना ही है। और तीसरा हो गया है नशा। तो वो अपने ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाए, उसके लिए आप एक राजयोग अभ्यास करने वाली, मैं समझती हूँ 45 वर्ष से करने वाली आप एक दीदी हैं। तो दीदी आपका ये राजयोग का जो एक्सपीरियंस है तो ये हमें गलत संगत से और साथ ही हमें सही डायरेक्शन मिलने के लिए कैसे काम करता है? आपने 2 बातें विशेष रूप से, क्योंकि मोबाइल भी एक नशा ही है जी। नशा ही है, और दूसरे नशे की बात तो हम कर ही रहे हैं, है ना।
तो अंदर में एक संकल्प जागृत होता है कि अगर कोई एक थॉट चला जाता है अंदर, जी। जैसे आज करोगे नशा, कल पाओगे सजा। नशा तो ऐसी आदत है, सीधी मौत को दावत है ना? जैसे एक उदाहरण मुझे याद आया, जी। शायद आपने सुना भी होगा, आज की युवा पीढ़ी को लेकर के ही है कि एक माँ अपने बच्चे से नशा छुड़वाना चाहती थी। तो वो एक सन्यासी जी के पास पहुंची जी। और कहा बच्चा बहुत नशा करता है, उससे इस आदत को छुड़वा दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा बच्चे को लेकर के कल आना। सभी अपने बच्चे को तो राजकुमार ही कहते हैं। हाँ। तो जब बच्चा सन्यासी के पास जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने माँ के सामने एक शर्त रख दी थी कि मुझे सन्यासी जी मना नहीं करेंगे नशे के लिए, अच्छा। तब मैं चलूंगा। जी जी। तो बताया माँ ने सन्यासी जी को, तो सन्यासी जी ने कहा ठीक है लेके आओ। तो जब वो बच्चा गया तो सन्यासी जी ने उसको कहा अच्छा नशा करते हो, बहुत अच्छी बात है, नशे से बहुत फायदे होते हैं। तो इतना कह के छोड़ दिया। तो ये बच्चा सोचने लगा, हर ने कहा कि नशे से नुकसान है और सन्यासी जी कह रहे हैं कि नशे से फायदा है। जी। तो दूसरे दिन वो फिर पहुंचा तो कहा कि आखिर क्या फायदे हैं नशे से, क्योंकि सबने नुकसान के बारे में बताया। तो कहा देखो तुम नशा करते हो ना, तो पहला फायदा है कि तुम्हारे घर में कभी भी चोर नहीं आएंगे। जी। दूसरा फायदा, तुम्हें कभी भी कुत्ते नहीं काटेंगे। अच्छा। और तीसरा फायदा, तुम हमेशा पालकी में घूमोगे। जी। और चौथा फायदा कि तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे। अच्छा। तो ये बात उसके अंदर गई। फिर तीसरे दिन पूछा कि ये 4 फायदे कैसे होंगे। जी। तो सन्यासी जी ने कहा देखो खूब बीड़ी सिगरेट शराब पियोगे तो तुमको खांसी हो जाएगी, रात भर तुम खांसते रहोगे, तो इस खांसी के डर से चोर नहीं आएगा, रात को तुम्हारे घर में कभी भी चोर नहीं आएंगे, क्योंकि रात को खांसी बढ़ जाती है। जी। और नशा करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम कुछ होगी पैरों में, कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ, गैंग्रीन की प्रॉब्लम हुई तो एक पैर काटना पड़ जाएगा, तो तुम लाठी लेके चलोगे, तो लाठी के डर से तुम्हें कभी भी कुत्ते नहीं काटेंगे। ये दूसरा फायदा। जी। और पियोगे, पीते रहना और पियोगे, लेकिन तुम तो राजकुमार हो। जी जी है ना? जी। तो चिंता मत करो, तुमको लोग पालकी में लेकर के घूमेंगे, कम से कम शहर तो देख सकते हो, घूम तो सकते हो। और चौथा फायदा कि तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे, क्योंकि बूढ़े होने के पहले ही राम नाम सत्य है हो जाएगा। वंडरफुल। तो जब ये बात सुनी उस युवा ने तो उसने संकल्प किया कि नहीं मुझे नशा नहीं करना है। तो नेगेटिव को भी यदि बहुत अच्छे रूप में हम युवाओं के सामने रखते हैं, ये मेरा भी अनुभव है, तो कुछ लोग ये दृढ़ संकल्प तो कर ही लेते हैं। कई युवा हैं हमारे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, चाहे बहनें भी हो सकती हैं वो, और हमारे भाई भी हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है। बहुत सुंदर दीदी, मैं समझती हूँ ये कहानी से आप ही वो संत बन के हमारे साथियों को ये कहानी सुना दिए, और मैं समझती हूँ कि आज के हमारी इस कहानी से ज़रूर वो अपने जीवन में एक नई किरण पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। तो साथियों, आज हमने दीदी से जाना कि परमात्मा की मदद, ठीक है आप गलत डायरेक्शन पर चले गए हैं, पर दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही, और आप सभी जानते भी हैं कि जब जागो तब सवेरा। परमात्मा की मदद जो होती है वो बहुत काम करती है। जैसे दीदी ने बताया कि आप एक कदम अपना बढ़ाएंगे तो 1000 कदम परमात्मा का आपको महसूस होगा। मैं समझती हूँ आपके घर के आसपास कोई भी सा ब्रह्मा कुमारीज आश्रम होगा, वहाँ आप जाके 7 डेज़ का कोर्स करें और परमात्मा की मदद का अनुभव करें। आज के हमारे इस बातचीत से बहुत कुछ आप सभी को मिला होगा। मैं समझती हूँ ऐसे ही नए नए विषय लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।